नहमदुहु व नसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ौज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एसके भी रूहानी प्रोग्राम में मैं हूँ आपका होस्ट लरना ज़फ़र हुसैन। नाज़रीन मोहतरम, अल्लाह की ज़ात मुबारका ने कुरान मजीद में सिर्फ गिनी चुनी मादा चीज़ों का जिक्र किया है, और बेशक कुरान मजीद में जिन मादी चीज़ों का जिक्र अच्छे अल्फाज में मिलता है, अल्लाह की ज़ात ने उनमें खैर के ख़जाने पोशीदा रखे हैं। इन्हीं मुबारक चीज़ों में से आज का हमारा मौज़ू गुफ्तगू यकूत पत्थर के फ़ायदे हैं। इस वीडियो में हम आपको यकूत पत्थर के वो फ़ायदे बयान करेंगे जो कि तिब्बी और रूहानी तौर पर आपने किसी भी साहिब इल्म फ़र्द या किताब में देखे या सुने ना होंगे। इसलिए तमाम तर अहले ईमान से हम तवज्जो की भरपूर गुजारिश करते हैं। नाज़रीन मोहतरम, अहले इल्म बयान फरमाते हैं कि जो लोग यकूत पत्थर को अपने पास रखते हैं तो इसकी रूहानी तसीर से इंसान का दिलो दिमाग, वहमो गुमान, ख्यालात और नज़रियात मुंतशिर होने से महफूज रहते हैं। कुव्वत गुयाई और बातनी ताकतों में भी अल्लाह की रहमत से इजाफा होता है। नंबर 2, इस मुकद्दस पत्थर से घर में इत्तफाक सलूक पैदा होता है और मियाँ बीवी में मोहब्बत भी पैदा होती है। नंबर 3, शादीशुदा खवातीन के लिए ये पत्थर आब हयात से कम हसीयत नहीं रखता। जिन बहनों के हाथ में या गले में यकूत पत्थर होगा उसको शौहर की तवज्जो, अटेंशन और बेपनाह इज्जत हासिल होगी, और आप दोनों का रिलेशनशिप हर तरह के नहस असरात और लड़ाई झगड़े से महफूज रहेगा। और यह पत्थर उन बहनों के लिए भी एक आजमुदा रूहानी अमल है जिनके शौहर उनसे नफरत करते हैं। नंबर 4, यकूत स्टोन बुरे हालात को बदलने की रूहानी ताकत अल्लाह के हुक्म से रखता है। इससे मुराद ये चीज़ है कि इस पत्थर से आपको सही वक्त में सही फैसला करने की रूहानी ताकत पैदा होती है, जिसको आम तौर पर लोग लक का नाम देते हैं। नंबर 5, यकूत पत्थर में अल्लाह की ज़ात ने इंसानी जहनी सुकून के खवास पोशीदा रखे हैं, जिससे आपका दिलो दिमाग हर वक्त सुकून और राहत में रहता है। नंबर 6, जवान बहनों और बेटियों के लिए यकूत पत्थर अच्छे रिश्तों की बुनियाद साबित होता है, और बेशक पर्सनैलिटी को अट्रैक्ट करने में भी यकूत पत्थर मददगार साबित होता है। नंबर 7, आप में से बहुत ही कम लोग ये जानते होंगे कि यकूत पत्थर एक एनर्जी स्टोन है। ये एनर्जी आपके वजूद में जम होकर आपको बहुत सारी रूहानी और जिस्मानी बीमारियों से महफूज रखती है। नंबर 8, यकूत पत्थर एक कामयाब रिलेशनशिप, दोस्ती और मोहब्बत की अलामत समझा जाता है, जिसका इस्तेमाल इस मकसद के लिए सदियों से होता आ रहा है। नंबर 9, यकूत पत्थर हर तरह के जादू, सहर व असीब और बंदिश की काट के लिए एक मुजरब रूहानी अमल है, और ख़ास तौर पर रिश्ता की बंदिश के लिए बेहद असरदार माना जाता है। नंबर 10, कारोबारी हजरात या ऐसे अफराद जिनका रिज़्क उनकी सोशल लाइफ से है, इनके लिए यकूत पत्थर बेपना रूहानी फ़वाइद का हामी है। इस मुकद्दस पत्थर की बरकत से आप लोगों के साथ अच्छे तरीके से डील कर सकते हैं, सीनियर के साथ अच्छे रवाबत बन सकते हैं, जॉब और कारोबार में तरक्की के चांसेस भी बढ़ सकते हैं। अहले इल्म मजीद बयान फरमाते हैं कि इस मुकद्दस पत्थर की बरकत से आपके तल्लुकात लोगों से अच्छी टर्म्स पर कायम होंगे, और माशरे में आपकी इज्जत भी सदका मोहम्मद वाले मोहम्मद ज़रूर बढ़ेगी। नाज़रीन मोहतरम, यकूत पत्थर में ये तमाम फ़ज़ाइल मौजूद हैं, और बेशक ये तमाम फ़ज़ाइल अल्लाह के अता करदा हैं, क्योंकि अल्लाह की ज़ात ने इस मुबारक पत्थर में बरकत रखी है, जिसका तस्करा कुरान मजीद में वाज़ेह अल्फाज में मौजूद है। खैर, इस मुख्तसर सी वजाहत के बाद अब हम वीडियो के दूसरा हिस्सा की जाने बढ़ते हैं, जहां हम आपको सिलसिला से यकूत पत्थर हासिल करने का तरीका बयान करेंगे। इसलिए तमाम तर अहले ईमान से हम तवज्जो की भरपूर गुजारिश करते हैं। नाज़रीन मोहतरम, सिलसिला इसमें आज़म भी साइलिन को यकूत पत्थर इनकी हाजत के एतबार पर मुहैया करता है, और सिलसिला इन मुकद्दस पत्थरों पर मुख्तलिफ कुरानी कलमात की तिलावत करके दम करता है। सिलसिला खास तौर पर इन मुकद्दस पत्थरों पर दुआए नादिली सगीर, सूरह मुज़म्मल, सूरह यासीन, सूरह फातिहा, दुरूद इब्राहिमी, सूरह इनफाल और सूरह आल इमरान की आयत नंबर 26 और 27 तिलावत करके दम करता है, जिसके बाद इन मुकद्दस पत्थरों की अहमियत में मजीद चार चांद लग जाते हैं। सिलसिला इसमें आज़म महज खूबसूरती के लिए यह मुकद्दस पत्थर साइलिन को फराहम नहीं करता, बल्कि नजरिया हाजत के एतबार पर और बुर्ज के एतबार पर देता है। अगर तो आप महज खूबसूरती के लिए ये मुकद्दस पत्थर हासिल करना चाहते हैं, तो हमारा मशवरा यही है कि आप किसी भी अच्छे सुनार से राब्ता करें। लेकिन अगर आपको हसूल हाजत के लिए पत्थर दरकार है, तो आप सईदा के नंबर पर राब्ता कर सकते हैं। अज़ीज़ान गिरामी,
सिलसिला इसमें आज़म यकूत पत्थर की प्राइस वही लेता है जो कि आम तौर पर आपको बाजार से खरीद करने पर अदा करनी पड़ती है, जो कि तकरीबन 450 पर कैरेट सिक्का राजुल वक़्त है। इसमें अजाफी फीस TCS की शामिल की जाती है। इस मामले में सिलसिला का कोई भी अजाफी हदिया शामिल नहीं होता। सिलसिला से ये पत्थर लेने से आपको ये फ़ायदा हासिल होगा कि आपको इस पर कुरानी कलमात का दम नहीं करना पड़ेगा, जो कि हुसूल हाजत के लिए आपके लिए बेहद ज़रूरी है। अलगर्द नाज़रीन मोहतरम, आज का रूहानी प्रोग्राम यहाँ पर तमाम होता है। इस रूहानी प्रोग्राम में हमने आपको यकूत पत्थर के फ़ायदे और यकूत पत्थर की प्राइस के बारे में मुकम्मल मालूमात फराहम करती है। अगर आप कोई सवाल करना चाहते हों या कोई रूहानी मसला डिस्कस करना चाहते हों, तो आप सईदा के नंबर पर व्हाट्सएप करके मज़ीद रहनुमाई भी हासिल कर सकते हैं। वीडियो के आखिरी हिस्सा में हम आपको बताते चलें कि सिलसिला इसमें आज़म ने दुआए ख़ास का रूहानी प्रोग्राम भी शुरू किया है। दुआ का ये ख़ास प्रोग्राम उन बहनों के लिए है जो कि रिश्ता की बंदिश, मोहब्बत की बंदिश या नसीब की बंदिश का शिकार हैं। अगर आप भी अपनी ज़िंदगी जबर मुसलसल में गुजार रहे हैं तो बगैर देर किए कमेंट सेक्शन में अपना नाम और अपना मसला बयान कर दें। सिलसिला के बुजुर्ग इंशाल्लाह आपके लिए दुआएं खास भी करेंगे और हर रोज़ की दुआ में आपका नाम खुसूसी तौर पर लिया जाएगा। याद रखें, इस नफसा नफसी के दौर में किसी भी फ़र्द का आपके लिए दुआ करना या हाजत के लिए आमीन बोलना हाजत की तकमील और मुश्किलात से निजात का ज़रिया बन सकता है। इसलिए इस दुआ में अपना नाम ज़रूर शामिल करवाएं। हम भी अल्लाह के हुज़ूर दुआ करते हैं कि तमाम मुसलमानों को अपने हिफ्ज़ ईमान में रखें और तमाम मुसलमानों की तमाम नेक और जायज़ हजात को सदका मोहम्मद वाले मोहम्मद की निस्बत से जल्द पूरा फरमाएं। आमीन सुमा आमीन या रब्बुल आलमीन।